मुगलिया सल्तनत 1526 से 1857 तक बरसगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद 1526 में पहली जंग पानीपत में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। मुगलिया सल्तनत अपने अरूज में तकरीबन पूरे बरसगीर पर हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा दौर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल खित्ते पर इनका दौरा था। सल्तनत मुगलिया का बानी ज़हीरुद्दीन बाबर था, जो तैमूर खानदान का एक सरदार था। एक दफा दौरान जंग उसे शिकस्त सामने नजर आ रही थी, तो उसने अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होते हुए फतह की दुआ के साथ शराब नोशी तर्क करने का वादा भी किया था। और जब फतह हुई तो बाबर ने शराब के मटके तोड़ने का हुक्म दिया और फिर आखिरी सांस तक शराब को मुंह ना लगाया। हिंदुस्तान से पहले वो काबुल का हाकिम था। 1526 में दिल्ली और आगरा की फतह के बाद सिर्फ चंद माह में बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूं ने इब्राहिम लोदी की तमाम सल्तनत को जेर कर लिया। बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना। हुमायूं, जो कि माहिर इल्मे नजूम था, वो उसको कायम न रख सका और सल्तनत शेरशाह सूरी के कब्जे में चली गई। इस दौरान हुमायूं बगर्ज़ पनाह ईरान चला गया और फिर वहां के हुक्मरान शाह अब्बास की मदद से उसने दोबारा अपनी सल्तनत हासिल की। लेकिन मुगलिया सल्तनत का सुनहरी दौर दरअसल 1556 से शुरू होता है, जब बाबर का अनपढ़ पोता जलालुद्दीन अकबर तख्त नशीन हुआ, जिसने अपने 50 साला अहद-ओ-अहदे इक़्तिदार में मुगलिया सल्तनत को अज़मत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अकबर, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अज़हद मोतक़द था, की दुआओं से उसके घर में शहज़ादा सलीम ने जन्म लिया, जिसको वो अपने मुर्शिद की अक़ीदत के इज़हार के तौर पर शेखू जी कहा करता था। जब 1606 में शहज़ादा सलीम मुगल तख्त का वारिस बना, तो उसने अपना शाही नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर रखा। ये वही मुगल बादशाह है जिसके साथ नादरा यानी अनारकली और मेहरुन्निसा यानी मलका हिंदुस्तान नूरजहान से माशिक के तारीख का हिस्सा है। जहांगीर पर नूरजहान का असर इस कदर था कि जहांगीर की ज़बान से बार बार टपकने वाला ये फिक्रा भी तारीख ने अपने दामन में महफूज किया कि मैंने हुकूमत शराब के बदले नूरजहान को बेच दी है। और ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान पर हुकूमत मलका हिंदुस्तान नूरजहान की ही थी, जिसने जहांगीर की वफात के बाद रावी के किनारे अजीम तारीखी मकबरा जहांगीर तामीर करवाया, जिससे ईरानी फन तामीर की एक झलक नजर आती है। और इसी के कोने में नूरजहान का अपना वीरान मज़ार भी मौजूद है। जब मुगलों ने तलवार रखकर महज ताजशाही को अपना जेवर बनाते हुए जुल्म और अय्याशी को अपना शार बनाया, तो दस्ते फितरत इस तरह हरकत में आया कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपनी जिंदगी में यह कहना पड़ा कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। किसी भी सल्तनत का खात्मा अचानक नहीं होता। इस ज़वाल के पीछे हमेशा सियासी, माशी और माशरती वजूहात होती हैं, जिन्हें बर वक्त पहचान कर इनका हल नहीं निकाला जाता, तो ये मसाइल दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देते हैं और एक दिन बज़ाहिर अजीम नजर आने वाली सल्तनत ज़मींबोस हो जाती है। सबसे पहली गलती सल्तनत के इंतजामी ढांचा को वक्त के तकाज़ों से हम आहंग न करना था। पुराना निज़ाम नए दौर में अवाम को मुतमईन न रख सका। नई कौमों और तबकों को हुकूमत में शामिल न करने से हुकूमत और अवाम में दूरियां बढ़ती गईं। अंग्रेजों की चालों को सारा इल्जाम देना हकीकत से आंखें चुराना है। अपनी नालायकियों और नाअहलियों ने ही दूसरों को आगे बढ़ने के मौके न दिए। ये ज़वाल की दास्तान 1707 से 1857 तक कदम कदम पर अफसोस और हसरत से भरी पड़ी है।